चिंता मत करो, मैं पक्का वादा करता हूँ कि तुम सकुशल लौटोगे। मेरे विद्युत शस्त्र सजावटी नहीं हैं, ये सिर्फ पहाड़ी डाकू हैं। एक आया तो एक को मारूंगा, दो आए तो जोड़ा मारूंगा। जब ली दादा ऐसा कहते हैं तो भाइयों हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। सब लोग हिम्मत से काम लो, सामान पैक कर लो। उस दुबले बंदर को आगे चलते देखो। पहले मैं उसे गोली मारूंगा, उसे सबक सिखा दो। हमारे किंगलोगढ़ के महान नुकसान मुझसे मत कहो। मैं उसे गोली मारूंगा, डरपोक कब्जा करने वाला। देखते हैं कि वे अब हिम्मत करते हैं या नहीं जीव हुआ पर्वत पर आने की। दोस्तों, चलो चले, ये बाज के पंजे। ये बहुत खतरनाक है। सामने वाला दूसरा मुखिया इस तरह खत्म हो गया। सिर्फ 100 कदम के अंदर मार सकता है, बहुत डरावना है। मैं तो मरने नहीं जा रहा। सब छोटे हैं, गोलियों की बर्बादी। उस आदमी को गोली मारो। बहुत अच्छा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? बहुत खुशी हुई। जल्दी भागो, जल्दी चलो। ये कैसा न्याय है? उस बदमाश को काट डालो। एक चीज, लाओसान अपने आदमियों को लेकर दूसरी तरफ से घेरो। बाकी बचे साथी मेरे साथ आओ और घेर लो। यह आदमी ऊपर वालों को चाहिए, बस इसे मार दो, मुझे वापस मिल सकती है। यह नजारा बाहर दिखे तो मर जाओगे। खड़े देख क्या रहे हो, चलो आगे बढ़ो। अभी 80 गोलियां बाकी हैं। इस आदमी के लिए ये बर्बादी है। भाइयों मेरे साथ चलो, भाइयों मेरे साथ चलो। थोड़ा संभल कर, जंगल के पीछे जाओ। उस लड़के को घेर लो। पहले ले इतियांशाह को ढूंढो, फिर बात आसान हो जाएगी। यह मुझे घेरने की योजना है। दुर्भाग्य से मेरे पास अभी भी कुछ कौशल बाकी हैं। तुम जाकर रास्ता देखो, देखो वो छोकरा कहाँ छिपा है। संजम सरदार, मैं नहीं हिम्मत कर पा रहा। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। सरदार संजम, आदमी गायब है, गायब है। ध्यान से ढूंढो। सरदार मर गया है। जल्दी भागो, जल्दी भागो। चलती हुई निशाने को मार सकते हो। तुम लोगों की जान बच गई है। फिर भी टीम के साथ रहो। खाना अंधेरा होने से पहले शहर पहुंचाना सुनिश्चित करो। मैं विनती करता हूं, कुछ खाने को दे दो, कृपया दया करें। अरे अब खिचड़ी बांटने को कुछ बचा ही नहीं है। जिलाधिकारी महोदय,
खिचड़ी बांटने का समय होने वाला है। तुम अभी भी किसका इंतजार कर रही हो? हम सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जरा देखो तो। तुम देखो, ये लोग सब जिलाधिकारी महोदय का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे चावल की दलिया से जीने के लिए। तुमने हमें धोखा दिया, चावल भी खत्म हो गया, हम सब मर जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय, नहीं तो हम। मुझे दे दो। सब लोग मत करो, खाना तुरंत आ रहा है। सब लोग रुक जाओ। जिला माननीय, अब और नाटक मत करो। किंग लॉन्गर, 100 से अधिक लोग गाड़ी को घूर रहे हैं। तुम्हारा वो युद्ध का भोजन पहले ही पहाड़ी डाकुओं का शिकार बन गया होता। बिल्कुल सही। फिलहाल सिर्फ हम 3 परिवारों के पास हैं। 300 सिक्के प्रति बोरी। बस तुम हाँ कह दो, तुरंत खोल दिया जाएगा। महोदय झांक, तुम्हें नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारे ये जुर्म अपने सिर ले लेता। अगर मुख्य निरीक्षक को पता चल गया तुमने राहत कार्य में देरी की है, तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। मैंने किया। आपके पिता हमें धोखा दे रहे हैं। चलो हम साथ चलते हैं। अरे नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। दोस्तों मत करो, जरा रुको। बहुत बढ़िया। जब वो नहीं ठहर पाएगी तो हमारे पास मदद मांगने आएगी। ली चांगान, कृपया जल्दी वापस आ जाओ। गाड़ी, ये गाड़ी है। ये भोजन है। हम बच गए। जिला मजिस्ट्रेट साहब ने हमसे झूठ नहीं बोला। हम भूख से नहीं मरेंगे। तुमने सचमुच कर दिखाया। अनाज का बैच। लेकिन इससे पूरा गांजू बच गया। इस बार सब कुछ ली टाओ की वजह से हुआ। उसने किंगलुक झाई के डाकू सरदार को मार डाला। ले इतियान से आओ, 100 से अधिक डाकुओं को हराया। तभी हम सुरक्षित रूप से गाड़ी वापस ला सके। ठीक है, ठीक है। झोल साहब, शेन जी निराश हो गए आपकी ऊंची कीमतों के बारे में। इसे वापस ले जाकर आराम से आनंद ले तियांगवान, यह आदमी, सैकड़ों लोग, एक भी सिपाही नहीं ठहरता। ले तियांगवान मर गया है। तुरंत लोग भेजने होंगे किंगलोक गड़ी की खोजबीन करने। ये ली चांगोन के छुपे हथियार। तुम्हारी असली पहचान क्या है? जानकी दास। यह मत सोचो कि शहर में खाना लाकर सब कुछ खत्म हो गया है। 4 गाड़ियों का राशन। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। मेरे हिसाब से 5 दिन बाद। तुम इसका हल कैसे निकालोगे? दानमिन का मामला। चलो, उनकी परवाह मत करो, मेरे साथ कचहरी चलो, मैं तुम्हें ठीक से देखूंगा। दादा, पिताजी, उन्हें लगता है तुम मर गए। पहाड़ी डाकुओं ने मार डाला। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। पिताजी, क्या आप ठीक से देख नहीं रहे? तुम्हारे पिता के साथ मर गए। गांव से आए एक काका थे। तुम और गाड़ी पहाड़ी डाकुओं ने लूट लिया। और कहते हो तुम्हारा शरीर भी नहीं मिल रहा है। धत तेरे की, यह क्या बना दिया? बच्चे का पीछा करो। ये चेहरा क्यों परिचित लग रहा है? चांगन, यह मामला शायद इतना आसान नहीं है। तुम पहले एक बार घर जाओ। मैं चुपके से तुम्हारी रक्षा के लिए लोग भेजूंगा। मोटरसाइकिल बुलाना उन्हें ले जाने के लिए सुविधाजनक नहीं है, और मेरी क्षमता काफी है। जिलाधिकारी, आपकी दयालुता मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी क्षमता। आप निश्चिंत रहें भाइयों, आपकी मेहनत कठिन रही। अगर कोई बुरा काम करता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम निडर होकर काम करो। यह मामला मैं संभालता हूं। हम दौड़कर वापस देखने चले। दीदी को खतरा हो सकता है। यह क्या है? कितनी अजीब गाड़ी है ये तो। हमें जल्दी से घर ले चलो। पिताजी, आप हेलमेट पहन लो। कावासन,
कावासनी। हथियार उठाने की हिम्मत भी करते हो। तुम्हारे वो पिताजी शायद डाकुओं के हाथ लग चुके हैं। कुचल कर कीमा बना दो, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी जरूर लौटेंगे। मेरे पिताजी मुख्य इंस्पेक्टर हैं। तुम्हें पकड़ लेंगे जेल जाने के लिए। मुख्य इंस्पेक्टर, मृत लीला आ गई है। लाओ उसे। पकड़ लो इसको। वापस भेजो इसे एमरल्ड ब्रोथल में। छोड़ो मुझे। आनंद, छोड़ो मुझे। हिलना मत। पहले मैं इस छोटे को मार डालूंगा। दीदी, मुझे बचाओ। उसे चोट मत पहुंचाओ। क्या बात है? मुझे छोड़ दो। अब डर लग रहा है। पहले मैं इस छोटे को मार डालूंगा। अब तुम्हारी बारी है। रुको, उसे छोड़ दो। अनन्या, पापा आ गया है। वो सच में वापस आ गया है। मुझे पता था तुम नहीं मरोगे। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। इस बार आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरे क्यों नहीं? ले तियांगवान कहाँ है? वो तो बहुत पहले मेरी गोली का शिकार बन चुका है। मेरी बेटी को पकड़ने के लिए तुम्हें भेजा गया था। किसी ने मुझे नहीं भेजा। मैं सिर्फ अपना बदला लेना चाहता था। प्रांतीय गवर्नर महोदय के लिए। वो मुझे जरूर मार डालेगा। तुम भी मरोगे। नहीं, तुम भी मरोगे। ली चांग आन सचमुच हत्या करने का साहस रखता है। वो बहुत खतरनाक है। भविष्य में उससे कभी नहीं लड़ेंगे। मैं डर गया हूं। डर गए हो तो भाग क्यों नहीं रहे? मार्जिन 170 लिन जू शिंग। वर्तमान प्यार मूल्य 79 प्यार मूल्य जोड़ 2 शून्य। शेन किंग ही का प्यार मूल्य जोड़ 2 शून्य। दुओ दुओ का प्यार मूल्य जोड़ 2 शून्य। वर्तमान प्यार मूल्य 90 कियान दुओ दुओ का प्यार मूल्य जोड़ 2 शून्य। फिर से 10 बार ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पहले लड़कियों को व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके अलावा एक बात साफ करनी है। हमेशा लगता है शायद उन्हें कुछ पता है। अब ठीक है। अब से पापा है तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। पापा सबसे अच्छे हैं। जैक सिंह, बहुत सी बातें हैं। पिताजी को भी ठीक से याद नहीं। गेयू, तुम्हारी नजदीकी। तुम्हें याद है? जैक सिंह को भी नहीं पता। मुझे याद आते ही मैं पिताजी के साथ रहा हूं। क्योंकि पापा प्यारे। पहले की मेरी बकवास पर ध्यान मत दो। पापा जल्द ही तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करेंगे। सच में मुझे जरा भी याद नहीं है। उदाहरण के लिए तुम सब पापा के उपनाम ले क्यों नहीं लेते? पता नहीं, कुछ लोगों को हम पर अपराध बोध है। पिताजी भी भूल गए। सही है। तो क्या तुम्हारे पास है कोई निशानी या कुछ? बेटा, लेकिन तुमने गिरवी रख दिया। पिछले साल गिरवी रखा था। मेरा आधा टुकड़ा है। सफेद मोती पेंडेंट। उस पर एक अक्षर है जो मैं नहीं पहचानता। मेरी हल्की नीली मोती किताब है। उस पर कोई अक्षर नहीं है। छूने में मोती जैसा लगता है। मेरी छोटी सुनहरी गिनतारा है। मेरा सफेद रुमाल है। ऊपर छोटे बत्तख भी हैं। वो बीज नहीं है। यह एक कलम है, सिर्फ आधा है। सोने की तार से जड़ा हुआ है। जैड पेंडेंट, जैड किताब, रुमाल। क्या ये चारों हमारे माता पिता हैं? कोई बात नहीं। हमारा गांजो काउंटी गिरवी की दुकानें ज्यादा नहीं हैं। पिताजी पूरी ताकत लगाएंगे। तुम लौट आए। सच में शुक्रिया पिताजी। पापा के साथ दर्द नहीं होता। तारों का पीछा। पिछली बार मैंने तुम्हारे लिए जो टिंचर इस्तेमाल किया था वो अभी भी है। हाँ है। पापा तुम्हारी दवा लगाएंगे। थोड़ा दर्द होगा, जरा सहन कर लो।
मुझे डर नहीं है। बहुत ठंडा है। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। बारिश के बाद ठीक हो जाएगा। आनंद, अब से बाहर रहने पर सबसे पहले अपनी रक्षा करना। हम शहर कब जाएंगे? मैं तुमसे रोज मिलना चाहती हूँ। शहर में चलो। क्या ये थोड़ा मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ही चलते हैं। पिता हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आओ। ये बहुत सख्त है। ये बहुत ठंडा है। पापा, यह क्या है? ये पहली मोटरसाइकिल से अलग है। ये भी एक गाड़ी है। ये बहुत शोर करती है। इसे कार कहते हैं। इसमें बैठो। मोटरसाइकिल से भी आरामदायक है। बच्चों। पिताजी, आप। छोटी अनन्या की। तीसरे बेटे की। तुमने ये कैसे बनाया? पापा, क्या तुम देवता हो? पापा कोई देवता नहीं है। लेकिन पापा को जादू आता है। पर यह हमारे बीच का राज है। किसी को मत बताना। पापा बहुत शानदार हैं। जादू जानते हैं। समझ गई। याद रखो। तुम 3 पीछे बैठो। इस शीशे के केस के नीचे की चीज बहुत अजीब है। इसे सीट बेल्ट कहते हैं। हमारी गाड़ी बहुत तेज चल रही है। इसकी सुरक्षा होना बेहतर है। तुम दोनों बहन को अच्छी तरह पकड़ो। जरूर पकड़ना। बहन को सुरक्षित रखो। तो हम जल्दी भागो, जल्दी भागो। जल्दी भागो। सब लोग रास्ता छोड़ो। तुम लोग गांव वालों से विदा ले लो। बाद में। चाचा, आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। हम शहर जा रहे हैं। क्या तुम लोग वापस घूमने आओगे? गांव वालों, इस साल बहुत धन्यवाद। इस लड़की की देखभाल। ये आलू हैं और शकरकंद की बेलें खेत में लगाए गए हैं। भोजन के काम आ सकते हैं। इसकी पैदावार ज्यादा है। हाँ, बस मेरे तरीके से लगाओ। मैं तुम्हें 3 साल तक खाने की चिंता से मुक्त रखूंगा। अच्छे से कपड़े पहनना याद रखना। ये गाड़ी बहुत आरामदायक है। बिल्कुल भी नहीं। वाह, पेड़ तेजी से भाग रहे हैं। गाड़ी से 10 गुना तेज। बैलगाड़ी से 10 गुना तेज। गंजू काउंटी के मुख्य कांस्टेबल ली चंगान। तो ये ली चंगान जी हैं। ये है एक्सट्रीम वेस्ट मशीनरी पवेलियन गाड़ी। इसे कार कहते हैं। जाने दो, जाने दो। कितनी सुंदर है। कितना आरामदायक है। ये गाड़ी बिना बैल या घोड़े के है। ये कैसे चलती है? ये पश्चिम की मशीन है। पिताजी, आगे की गाड़ी नहीं रुकी। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। क्या तुम समझते हो? ये जानबूझकर किया गया है। ठीक है, मैं आज यहीं रुक गया हूं। चूंकि तुम नहीं हट रहे तो तोड़ दो। जो टूटेगा मैं चुकाऊंगा। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
झो लाओकाई का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। इंस्पेक्टर ली मुसीबत में है। ली इंस्पेक्टर, वो जिहुआ परमुत से लौटा है, उससे बचकर रहना। वो बूढ़े झो को बहुत सम्मान देता है, यहाँ तक कि वो भी उसका आदर करता है। बूढ़े झो का बहुत बड़ा सहारा है। ली इंस्पेक्टर मुसीबत में है। ये ली इंस्पेक्टर, अभी 9 परमुतों से लौटा हूँ, लेकिन बूढ़े महल का बोझ भारी है। सम्मान उसके 3 हिस्सों में बंटा है। पिताजी, वे गाड़ी तोड़ने वाले हैं। मजबूती से बैठ जाओ। पिताजी, मैं तुम्हें उनसे निपटाता हूँ। हे भगवान, ये गाड़ी घोड़े से भी तेज है। ये कैसा दैत्य है? कान बंद कर लो। बचाओ। पिताजी, जमीन पर एक सुंदर डिब्बा पड़ा है। ये बहुत खुशी की बात है। ये तुम्हारा प्रेम चिन्ह है। हाँ, यही हमारा प्रेम चिन्ह है। अंडे के हाथ में। यहाँ तक कि जो लाओगे भी इसमें शामिल हैं। स्थिति और उलट गई है। पहले गिरवी की दुकान पर चलते हैं। महोदय, बैठिए। महोदय, आप आ गए। महोदय, क्या आदेश है? इस 3 चिट्ठियों पर लिखी चीजें मैं देखता हूं अभी है या नहीं। इसके अलावा 2 और चीजें हैं। शुरू में उनके साथ, मैं भी साथ में देख लेती हूं। ये तीनों चीजें महोदय। जो लाओविन आधे महीने पहले चल बसे। एक सोने का कैलकुलेटर और चांदी के धागे वाला रेशमी रुमाल भी है। जो लाओविन ने सचमुच पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वापस चलते हैं। ठीक है। मृत्यु स्थिति में 3 गुना। सोने की गिनती 15 तोला। रेशमी रुमाल 3 तोला। कुल 18 तोला। बिल बना दो। क्या आप जानते हैं श्री झो, ये चीज किस काम की है? महोदय, हमारी छोटी दुकान आपके निजी मामलों में दखल नहीं देती। महोदय, कृपया क्षमा करें। चलो चले। शुक्रिया बुजुर्ग। महोदय, यह क्या चीज है? यह क्या चीज है? लीटाओ, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से है। ये सब तुम्हारी बेटी है। चाचा झांग को बुलाओ। चाचा झांग को बुलाओ। शाबाश, ये तुम लोगों के लिए खाने की चीजें हैं। चाचा झांग की भावना। चाचा झांग की भावना। मेरे पूछे बिना ही सब ले लिया। ठीक है, ले लो। तुम यहाँ क्यों आए हो? जिलाधिकारी, मैं जांच करता हूँ। आज सड़क पर दिखा अजीब वाहन। तो ये तुम्हारा है। तुम कहाँ जा रहे हो? दलाल की दुकान पर जाने का विचार है, शहर में एक घर बसाने के लिए। दांतों का व्यापार मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। गारंटी है कि कोई तुम्हें ठग नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक। बैठ कर जाना है ना? हाँ। चलो चले। ये तो बहुत मजा किया है। मेरा प्यारा घोड़ागाड़ी वाला घर। जल्दी करो। चलो चल जाओ। मजबूती से बैठ जाना। बैठ जाओ मजबूती से। दलाल की दुकान बस आगे है। सूबेदार झांग, आज कैसे याद आ गए हमें? ये हैं। ये नवनियुक्त मुख्य कांस्टेबल हैं, ली कांस्टेबल। भविष्य में मिलने पर सम्मान दिखाना न भूले। तो ये है प्रतिष्ठित श्रीमान ली। आपका डाकुओं के बारे में कार्य पूरे गांजुओं में प्रसिद्ध हो गया है। आपका हमारी छोटी दुकान में आगमन, इसने हमारी दुकान को गौरवान्वित कर दिया है।
ली साहब आज आए हैं। आप कितना गिनते हैं? ठीक है, आप देखिए। लगभग 60 ही हुई। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। साठ तोले की बात है तो शहर के दक्षिण में पीली गुलाब गली में एक सेट है, 2 बेडरूम और 1 हॉल। बस थोड़ा पुराना है। हे जिन, क्या तुम गलत हो? वो जगह दूर है, गुणवत्ता भी खराब है। इंस्पेक्टर ली के लिए एक और सेट लाओ। ऑफिसर झांक, इस कीमत पर ये सबसे अच्छा है। ये तो छूट के बाद का दाम है। ये पूरे 100 रुपये होते हैं। ये पुराना सोना, वैसे यहाँ कोई नहीं है, तो फिर बस यही ले लेते हैं। मैं मुख्य कांस्टेबल हूँ। वो छोटा चोर मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तो सही है। अगर ऐसा है तो किसी और दिन मैं फिर अपने साथियों को लेकर काम पर निकलूंगा। महोदय ली, आप तो बहुत स्पष्टवादी हैं। मैं अभी आपके लिए इंतजाम करता हूँ। कितना बड़ा आंगन है, कितना बड़ा घर है, बस थोड़ा धुंधला है। कोई बात नहीं। सिंधु, तुम मेरे साथ शयन कक्ष की सफाई करो। देव, तुम रसोई की सफाई करो। आनंद, बैठक कक्ष की सफाई करो। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। तो मैं आंगन की सफाई करता हूँ। ये चीज बहुत आकर्षक है। अंदर छिपाना ही सुरक्षित है, चोरों की नजर नहीं लगनी चाहिए। आखिरकार ये असली मालिक के पास वापस आ गया। दोनों लड़कियां खुश हो जाएंगी जब जागेंगी। बस चावल बचा है। भंडार में आधी बकरी और अंडे हैं। पहले इसे रखो, फिर बात करते हैं। शेन किंघे और शी इमरान के प्रेम मूल्य पूर्ण होने का पता चला है। इमरान के प्रेम मूल्य पूर्ण है। सिस्टम स्पेस प्रबंधन अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। किंघे और इमरान का मूल्य अचानक पूर्ण हो गया है, तो प्रबंधन अधिकार तो अवश्य मिलने चाहिए। अब से वे घर पर स्वयं सामान ले सकती हैं। मेरा बहुत काम आसान हो गया। उन्हें स्पेस प्रबंधन अधिकार प्रदान करो। हार्टब्लूम सिस्टम ने सफलतापूर्वक स्पेस प्रबंधन अधिकार प्रदान किए हैं। लगता है कि अभी भी हैं। 210 प्यार अंक। 10-10 के 2 ड्रॉ कर सकते हैं। सिस्टम ड्रॉ करो। दिल की धड़कनों ने 700, 10 किलो फल, अंतरिक्ष की AK-47 राइफल 300 और 50 किलोमीटर तक तुरंत जाने की क्षमता ड्रॉ की। फ्लैश 50 किलोमीटर के दायरे में। आगे मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? सीधे स्थान संकुचित कर दूरी तय करो। ये पंख बहुत जबरदस्त है। अभी 301 के बाकी हैं। क्या मुझे पूरी सेना सज्जित करनी है? सिस्टम ड्रॉ जारी रखो। वस्तु और क्षेत्रफल विज्ञान, क्या फल की विशेष संपत्ति है? सोना ड्रॉ से अंतरिक्ष टिकट मिला। ब्राउनिंग 500 राउंड गोलियां। होम थिएटर कमरा सोने का घंटा आवरण, सोने का घंटा आवरण ब्राउनिंग और 500 गोलियां। होम थिएटर कमरा विला में स्थित है। प्यार प्रणाली ड्रॉ से अंतरिक्ष टिकट मिली। ब्राउनिंग 500 राउंड गोलियां। होम थिएटर कमरा विशेष। हवा शक्ति सोने का घंटा आवरण, हवा शक्ति सोने का घंटा आवरण। सोने का कवच साधारण तलवारों के हमले को रोक सकता है। ये तो बहुत अच्छा है। ये ब्राउनिंग पिस्तौल की रिकॉइल छोटी है, जो छिंगे के लिए एकदम सही है। वो अपनी बहनों की भी रक्षा कर सकती है। अब इन चीजों के साथ ब्राउनिंग पिस्तौल लेकर देखते हैं कौन हमें परेशान करने की हिम्मत करता है।
पिताजी, मैंने सपने में पैसे देखे और एक बड़ा घर भी, और गाय और भेड़ें भी हैं। मेरे पास भी हैं, और तीनों बहनें एक जैसी हैं। अधिकार प्रभावी हो गया है। बिल्कुल उन्हें दिखाने का मौका है। वो कोई लड़की नहीं है। बस दिल में इच्छा करो, सच में अंदर जा सकते हैं। पापा वे कहाँ गए हैं? हम भी जाना चाहते हैं। पापा की बांह पकड़ो। जल्दी आ जाओ। लीला और आराधना तो आसानी से आ जा सकती हैं। मुड़ो, अंदर जाकर देखते हैं। आओ, बैठकर महसूस करो। हाँ, ये स्क्रीन तो बहुत शानदार है। सिस्टम ने सचमुच मेरी पसंद समझ ली। बच्चों, इसे कहते हैं सिनेमा। ये छाया नाटक से कहीं बेहतर है। सच में। खाकर देखो। पापा, यह मूली बनाना नहीं है। देखो, दीदी तुम्हें चिकोटी काटेगी। दीदी, चिकोटी मत काटो, दर्द होता है। पापा, ये छोटा सुअर कैसे बोल सकता है? पापा, ये सुअर बोल क्यों रहा है? क्योंकि ये छोटे भूत हैं। बेवकूफ जैसा। बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्म बहुत रोमांचक है। जो भाई, क्या हुआ? कल तो तुम ठीक थे। सब गलत है। वो प्यारी ली चांग आन एक अजीब गाड़ी ले आया। मेरा घोड़ा गया। गाड़ी। मेरी जान ही चली जाती। उसने जिनसान नियांग को भी मार डाला। बार बार हमारी शुभ घड़ी में बाधा डाली। यान हो, उस बदमाश ने छुपे हथियार से उसे मार डाला। ये तो सचमुच अजीब बात है। यह आदमी। डर तो बस इतना है, जिनसान नियांग कहने का साहस नहीं कर रही। ली चिंगांग को शायद पता नहीं है। पीछे तो गवर्नर है। आश्चर्य की बात है। गवर्नर को वो 3 लड़कियां चाहिए। सीधे आदेश दे देता। सोना जैसी तिग्मा को गुप्त रूप से क्यों भेजा? गवर्नर का इरादा हमारे समझने की बारी अभी नहीं है। ये काम अब हमारे सिर आ गया है। मैं यह अपमान निगल नहीं सकता। किसी तरह उसका दिल जीतना होगा। ये लड़का, वो दक्षिण शहर की गुलदाउदी गली में चला गया। वहां बहुत बेघर और आवारा लोग रहते हैं। कानून व्यवस्था खराब है। मैं इस लड़के को पकड़कर रहूंगा। जब लड़ाई नहीं हो रही है, हम लोग उसे एक बड़ा तोहफा देने जाएंगे। हाँ, मेरे भतीजे का दिमाग तो तेज है, लेकिन गवर्नर को वो 3 लड़कियां चाहिए। अगर वे घायल हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। यहां तक कि अगर जांच की जाए, हमारे सिर पर भी कोई शक नहीं आएगा। गवर्नर ने जीवित पकड़ने को नहीं कहा। मरा हुआ गवाही नहीं दे सकता। जीवित न रखने का फैसला किया। मेरी जादुई शक्ति। कमल, तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये छतरी ले लो। शुद्ध दूध। खाना खाने के बाद तुम्हें इसके इस्तेमाल का तरीका सिखाऊंगा। हाँ, मैं दीदी और बहनों की रक्षा करूंगा। ठीक है, अब सब सीख गए हैं। जब इस्तेमाल न हो, और आमतौर पर बंदूक की नली किसी इंसान की तरफ कभी न करना। किंग हे, कोशिश करो। तीसरी दीदी ने लगाया। मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। बंदूक दीदी को दे दो।
पापा, बंदूक दीदी को ही दे दीजिए। दीदी अंदर नहीं आ सकती। बंदूक उसके पास रखना सुरक्षित नहीं है। डोडो। कमल, कोई बात नहीं, बाद में दीदी तुम्हें सिखाएगी, फिर अभ्यस्त हो जाओगे। 3 दीदी, तुम कर सकती हो। हाँ, मैं भविष्य में पूरी कोशिश करूंगा। जू सिंह की यह प्रतिभा सचमुच एक जन्मजात निशान थी। उसे घर पर छोड़ दो, मैं अब चैन से काम पर जा सकती हूँ। लीडर जी, नया घर कैसा लग रहा है? छुट्टी के दिन भाइयों, चलो हॉल की रखवाली करते हैं। सारे तोहफे तैयार हैं। दक्षिण शहर के उन गुंडों की हिम्मत नहीं है हंगामा करने की। जाओ बाबू। इंस्पेक्टर ली, जिलाधिकारी को एक महत्वपूर्ण मामला है, मेरे साथ आओ। बैठने का भी समय नहीं मिला और तुम जल्दी करा रही हो। एक आसान काम भी नहीं है। शहर में आने वाला अनाज रोज नहीं पहुंच रहा। राहत राशि भी पहले ही रोक ली गई है। जिलाधिकारी झो, गांव और शेन 3 परिवारों पर कार्रवाई करना चाहते हैं। उनके पास राज्यपाल की मुहर है। जिलाधिकारी हिलने की हिम्मत करे। जिलाधिकारी को शक है, वे लोहे के हथियार गोल्डन वोल्फ खानते को तस्करी से दे रहे हैं। वे लोहे के हथियार गोल्डन वोल्फ खानते को तस्करी से दे रहे हैं। केवल वे ही। अगर साबित हो गया। चलो, राज्यपाल हमारा इंतजार कर रहा है। चांगान, ये 50 बारिश निजी कोष पुरस्कार हैं। मैं तुमसे जांच करवाना चाहता हूँ। जो गांव और शेन 3 परिवारों की तस्करी के मामले की काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें जादुई कवच अभिभावक सेना में ले जा सकता हूँ। जादुई कवच अभिभावक सेना, ये बहुत शक्तिशाली है। ये चांदी तो बिल्कुल असली लगती है। महोदय, जुवानजिया सेना की बात छोड़िए, मुझे दूर जाना पसंद नहीं है। बेहतर होगा मुझे काला धन दो। तुम्हें कितना चाहिए? जब्त किए गए धन से। चंगान, तुम। ये सौदा तय हुआ। झो, लाओ और तीनों बड़े परिवार बहुत धनी हैं। अगर चंगान वास्तव में खोज सके उनके देशद्रोह के सबूत, तो मेरे महान झो राज्य के लिए एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह इनाम उसके लायक है। तो फिर ऐसा ही है, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। प्रांतीय गवर्नर के लोग या फिर झो, गांव और शेन परिवार के लोग काफी तेजी से आ गए। पिताजी, क्या आपने अभी वो 2 अजीब आदमी देखे? पिताजी, क्या आपने अभी वो 2 अजीब आदमी देखे? दरवाजा कई बार खटखटाया। तुमने दरवाजा खोल दिया? नहीं खोला। तीसरी दीदी हमें सुबह के बाजार में छिपा ले गई। तीसरी दीदी हमें सुबह के बाजार में छिपा ले गई। हम बहुत अच्छे थे, कहीं भी नहीं गए। तुमने सही किया, खतरे में आते ही अंतरिक्ष में छिप जाती है। पहले घर के अंदर चलो। उन 2 लोगों की असली कहानी मैं कल कचहरी जाकर फिर पता लगाऊंगा। चलो। रोज यही खाने से थोड़ा बोर हो गया। ऐसे बाद में पिता तुम्हें कुछ नए तरीके सिखाएंगे। ये हॉट पॉट से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। लिन जुक्सिंग की लव वैल्यू 10 बढ़ गई। वर्तमान लव वैल्यू शेन किंगी की फैमिली वैल्यू 5 बढ़ गई। डोडो की लव वैल्यू 10 बढ़ गई। शी अनरान की फैमिली वैल्यू 5 बढ़ गई। फैमिली वैल्यू से प्राप्त उपहार अधिक उच्च कोटि के होते हैं। वाह! फैमिली वैल्यू उपहार निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। 10 बार एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं। कल रात हमारे घर के दरवाजे पर 2 आदमी थे, चोरी छिपे घूम रहे थे। लंबा वाला कैसा था? दाढ़ी से भरा हुआ, दाएं गाल पर एक तलवार का निशान। छोटा वाला दिखता था एक चूहे जैसा। क्या तुम उनकी असली पहचान जानते हो? ली टावर मैं जानता हूं, वो है माशांग फी और तुगुल जुआन। एक हल्के कदमों वाला है, दूसरा सुरंग खोदने में माहिर। पहले कब्रें लूटते थे। ली टावर, वो शायद इलाका देख रहे हैं। अगर सिर्फ चोरी करने का इरादा है तो भी ठीक है। डर इस बात का है कि कहीं लड़कियों पर नजर न हो। नहीं, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैं घर वापस जा रहा हूं। अगर जिलाधिकारी ने पूछा तो कहना कि मैंने एक योजना बनाई है।
लीडर भाइयों, आप पर निर्भर हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुमने शिव के लिए बहुत कुछ किया है। वे गुंडे निश्चित रूप से अपने आप नहीं आए, किसी ने उन्हें भेजा है। वे गुंडे निश्चित रूप से अपने आप नहीं आए, किसी ने उन्हें भेजा है। हमें पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाना होगा। यह निश्चित नहीं है। हम उस लड़की की असली पहचान का पता लगा सकते हैं। पिताजी, क्या आप कार्यालय नहीं जा रहे थे? आप वापस कैसे आ गए? घर में सब सामान्य तो है? नहीं, दोपहर में बस वो 2 लोग आए थे। शाम को कुछ भी नहीं हुआ। आज रात के खाने के बाद तुम अपनी बहनों को लेकर सुबह गांव के बंगले में सोने चलना। मैं बाहर पहरा दूंगा। ठीक है, मैं अपनी बहनों को बताने जा रहा हूँ। बस ठीक है, कोई गड्ढा नहीं खोदा। चलो अंतरिक्ष में जाकर छुप जाते हैं। पापा, तुम कहानी सुना सकते हो। दूसरों के पापा तो करते हैं, कहानी सुनाते हैं। आज पापा तुम्हें एक मत्स्य कन्या की कहानी सुनाएंगे। मत्स्य कन्या की कहानी। वो आदि मानव आदि मछली समुद्र राजा की पुत्री है। मत्स्य कन्या आदि मानव आदि मछली वाली राजकुमारी। क्या उसका ऊपरी हिस्सा मानव और निचला हिस्सा मछली की पूंछ जैसा होगा? उसका ऊपरी हिस्सा मछली है, या बायां आदमी और दायां मछली हो सकता है। धन्यवाद पिताजी। ठीक है, यह मत्स्य कन्या है। वो ऊपर से इंसान है, नीचे से मछली। और फिर उसकी मुलाकात एक राजकुमार से होती है। फिर राजकुमार उससे प्यार करने लगा। बाद में राजकुमार उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर समुद्री राजकुमारी ने क्या किया? उसने राजकुमार को खत लिखा। बाद में राजकुमार ने खत पढ़ने के बाद उसे ढूंढ लिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शब्द चाहिए। मत्स्य कन्या ने राजकुमार को लिखकर बताया, इस तरह गलत व्यक्ति से शादी नहीं होगी। तुम्हारी यह समझ, ये भी सही है। बस तुम्हारे ही दिमाग में उपाय आते हैं। अब गुस्सा मत करो। चलो अब शाम हो गई है। अब तुम लोगों के लिए खाना बनाने का समय हो गया है। पिताजी, मैं आपकी मदद करूंगा। पिताजी, पिताजी, आज रात क्या खाएंगे? तुम खेत से कुछ अंडे ले आओ। जू शिंग, तुम आग जलाओ। मैं खेत से कुछ सामान लेकर आता हूँ। रोज मटन खाते खाते ऊब गया। वाह, आज पसलियां मिलेंगी। तुम्हारा स्वाद बदलने के लिए हम तुम्हारे पास आए। मैं टमाटर धोता हूँ, बहुत आराम से। देखो ये पसलियां कैसी हैं। पसलियों को देखो कैसी हैं। आ गया मकई पसली सूप। जल्दी आओ, तुम्हारे लिए काला सूप लाता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं? ठीक है। तारा, उन्हें देखो। चलो फिल्म देखने चलते हैं। लिन तारा का पता चला। अंतरिक्ष प्रबंधन अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तारा पूर्ण हो गया है। सिस्टम, उसे स्पेस एक्सेस अधिकार दो। ड्रिप, सचमुच वही है। हिलना मत। हिला तो सिर्फ फोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर ली, मैं सिर्फ पैसे के लिए आया हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। दोपहर को मेरे साथ रहो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हें किसने भेजा है? वो लड़की का अपहरण नहीं कर सकते। श्री शेन ने कहा था। मैं मर जाऊंगा। अभी भी बहस कर रहे हो? इंस्पेक्टर ली,
ली कैच, मुझे मत मारो। यमराज से मिलने जाओ। धतेरे की उस बड़ी हलचल का पीछा करो। लगता है मिट्टी में घुसकर मर गया। अच्छा हुआ, मेरा कौशल अच्छा है। बिल्कुल सही निशानेबाजी। देखते हैं तुम्हारी हल्की चाल कितनी तेज है। फिर भी मैं तेज हूं। टियान, नाम अच्छा है। बिल्कुल सही, इसे स्टार चेजर को दे दो। मुझे लगा था कि तुम भी टाइम ट्रेवलर हो। पता नहीं था कि तुम कब लुटने वाले हो। लगता है ये तीनों बड़े परिवार जीने से थक गए हैं। मुझे जल्दी कार्रवाई करनी होगी। हत्या हो गई है। ये माशाफी और टूगुजवान हैं। ये दोनों चोर आखिरकार मर गए। ये दोनों चोर आखिरकार मर गए। बहुत अच्छा हुआ उनसे बचने के लिए। मेरे घर का पैसा मैंने चूल्हे में छुपा दिया था। अब आखिरकार चैन की नींद सो सकता हूँ। बहुत अच्छी मौत मरी है। इंस्पेक्टर ली यही रहते हैं। जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले उन्हें ढूंढो। हाँ, इंस्पेक्टर ली, माशाफी और टूगुआजुआन, आप खुद देख लीजिए। ये दोनों लोग मैंने मारे हैं। वे बहुत बुरे काम करते हैं। ठीक है, आपने वास्तव में लोगों की मदद की है। आप वास्तव में हमारे महान उपकारक हैं। हाँ बिल्कुल, ली कप्तान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कप्तान ली, क्या आप सभी उनका परिचय करा सकते हैं? ये तो निश्चित रूप से आनंद की बात होगी। मैं समझ गया। ठीक है, आप सभी निश्चिंत रहें। ये दोनों विशेष रूप से कैसे हैं? कल अदालत के लोग आकर संभाल लेंगे। आप सब जल्दी विश्राम करने घर लौट जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद इंस्पेक्टर ली। किसी दिन मैं तुम्हारा परिचय एक से करवाऊंगा। सामने का हॉल और पीछे का शयन कक्ष। अध्ययन कक्ष दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह अध्ययन कक्ष कहाँ है? स्पष्ट रूप से ये तो गोदाम है। नहीं, नहीं ले सकते इस छोटी सी बात के लिए। अगर गवर्नर को हिलाया तो शायद बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी मेरा फायदा काफी ज्यादा हो चुका है। गवर्नर और जो परिवार तस्करी की रसीद मिल गए हैं। आखिर उसकी असली पहचान क्या है? गवर्नर उन लड़कियों को क्यों चाहता है? आखिरकार सही सुराग मिल गया। जो गायों के घर में कोई सुराग नहीं है। शेन परिवार में वाकई कुछ छुपा हुआ है। पिताजी को भी ठीक से पता नहीं है। हम शेन परिवार की बाहरी शाखा हैं। राजधानी का मुख्य परिवार ही हमारा सहारा है। राजधानी का शेन परिवार। यह मामला राजधानी के परिवार तक कैसे पहुंच गया? उन्हें मेरी जरूरत है। चलो चलते हैं। जिंगशी शेन परिवार। टीना, अगर हमने पैसे नहीं भेजे होते वे तीसरे राजकुमार से जुड़ सकते थे। वो हमेशा हमें आदेश देता रहता है। वो हमेशा हमें निर्देश देता रहता है। मुंह खोलो।
हम सब एक ही पेड़ की डालियां हैं, समझे? हम उन्हें पैसे देते हैं, वे हमारी सुरक्षा करते हैं। और पिताजी पहले ही तीसरे राजकुमार से मिल चुके हैं, भविष्य में उनकी जगह ले सकते हैं, राजधानी के मुख्य परिवार की। मुझसे भी ज्यादा चालाक हो, यह आदमी तो और भी गुप्त है। सचमुच सुसंस्कृत व्यक्ति हो, झाओ और गांव परिवार से भी बेहतर छिपा रहे हो। मुझे एक तरकीब सूझी है। उन्हें सांप को बिल से बाहर निकालने का चारा दो। तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। मुझे रास्ता दिखाओ। हाय, पुस्तकालय की लाइट बंद है। याद नहीं आ रहा। हाय, अभी अंदर मत आना। मालिक अंदर नहीं आ रहे। मैं खबर देता हूँ। हम तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जब तुम अभी बाहर गए थे, लाइट बंद हो गई। मुझे याद है मैंने बंद की थी। कोई आया है। एक चिड़िया भी अंदर नहीं आई। अजीब बात है। तुम्हें यकीन है लाइट बंद की थी? मुझे लीजिए, तुमने लाइट क्यों बंद कर दी? मुद्दा ये है कि शायद चोर घुस आया है। बूढ़े बेवकूफ। बूढ़े? क्या ये हो सकता है कि कोई घुस गया हो? वाह, तुम ही हो जो इतनी शानदार हो। बहुत बढ़िया सहायता। 49। चलो। क्या हमें फाइलें चेक करनी चाहिए? कौन सी फाइलें? मैं पहले ही देख चुका हूँ। चीजें अभी भी हैं। शायद वे सांप को बाहर निकालना चाहते हैं। हो सकता है वे सांप को बाहर निकालना चाहते हों। आप हमेशा सतर्क रहते हैं। चलो चले। बूढ़ा, ये कुत्ता चोर है। बस यही है। महारानी शाओ लिंगयू 9 साल पहले गांजू काउंटी आई थी और जिवी की उम्र से मेल खाती है। इतना सहयोग नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, पहले इस दस्तावेज को अदालत ले चलो। महोदय, आप पहले आराम करें। बस इंस्पेक्टर ली का इंतजार करें। अब तो इतना समय हो गया है। जल्दी ही पक्का हो जाएगा। तीनों बड़े परिवारों और गवर्नर पर आरोप। पता नहीं ये चांगोन शहर कैसी जांच चल रही है। क्या पता चला है? चाओ भाई, हम आधी रात को यहाँ क्यों खड़े हैं? ली कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। वो दोपहर में ही चला गया था। चांगैन, क्या तुम्हें सबूत मिल गया है? ये सब
दीमक, देश से बाहर निकलना। झो, गांव और शेन परिवार, लोहे की तस्करी का मामला। सबूत पक्के हैं, तुरंत छापा मारो। आज्ञा न मानने वाला काट दो। चांग आन, इन सबूतों में प्रांतीय गवर्नर शामिल हैं, इसलिए आपको खुद राजधानी जाना होगा और ये सबूत सम्राट को सौंपने होंगे। मैं पहले से ही राजधानी जाने की योजना बना रहा था। मैं ये सबूत लेकर जाऊंगा और प्रांतीय गवर्नर को उजागर करूंगा। लेकिन पहले तुमने जो वादे किए थे, एक पैसा भी कम नहीं होगा। मजिस्ट्रेट साहब, इतने लोग क्यों लाए हैं? हमें क्या लेना है, चलो पीने चलते हैं। बड़ी मुसीबत आ गई है। कितना शोर है? बड़े भाई, बहुत शोर मचा रहे हो। जुन साहब अपनी सेना लेकर आ गए हैं। आप लोहे की तस्करी करते हैं क्या? दरवाजा खोलो और मेहमानों का स्वागत करो। उन्हें हर कीमत पर रोके रखना होगा। उन्हें पूरी ताकत से रोके रखना होगा। मैं अभी सबूत नष्ट करता हूं। बुजुर्ग का आदेश है। जिलाधिकारी के स्वागत के लिए दरवाजा खोलो। हिलना मत। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सब खत्म हो गया। उसे ये कैसे पता चला? मुझे छोड़ दो। महोदय, शेन परिवार का संदेशवाहक आया है। गांजू काउंटी में मुसीबत हो गई है। शेन, झो और गांव परिवारों की सभी जांच हो गई है। झांग जीऊजी ने तीनों परिवारों के मूल दस्तावेज ले लिए हैं। झांग जीऊजी, इस अधिकारी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की। वर्तमान में सबसे जरूरी काम यह है कि वे मूल दस्तावेज वापस ले आएं। इस मामले को दिल्ली में फैलने नहीं दिया जा सकता। बातचीत। गांजू काउंटी के पास का इलाका। ठंड के मौसम में घास के मैदान के कबीले में चीजों की कमी है। झांग जीऊजी निश्चित रूप से विरोध नहीं कर पाएगा। इस अधिकारी ने कभी नहीं सोचा था कि घास के मैदान के लोगों को प्रवेश दिया जाए। अगर यह सच है, वो अधिकारी महान झाओ को धोखा नहीं दे रहा है। क्या दिखावा कर रहे हो? जब लोहे की तस्करी हो रही थी, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? महोदय, ये तो किसी और के हाथों से हत्या करवाना है। बाद में महोदय बस विद्रोह दबाने के लिए सेना ले जाएं, फिर भी सफलता का श्रेय मिल सकता है। दरबार गारंटी देता है कि सबूत नहीं मिलेंगे। अगर उन्हें अंदर आने दिया, स्थिति अनियंत्रित हो गई तो क्या होगा? लेकिन गुआन ये विभाग में पहले से ही भारी सैन्य बल तैनात करें, फिर दूध बेचकर घास के मैदान के लोगों को मनाएं। बस झांग जीवजी को मार डालो और संबंधित लोगों का इंतजार करें। लोहे की कीमत में फिर से 20% की कमी करो। यही तो मेरा इरादा था। ठीक है, यही करते हैं। यह क्या बकवास है? आखिरकार मुझे ही तो सब कुछ सोचना पड़ता है। ली सर। ली सर, इस बार जब्ती से हमें कम नहीं मिला है। मेरी बीवी भी मेरी तारीफ कर रही है। बॉस, आपके साथ काम करके बड़ी शान है। अब पड़ोसी, मुझे देखने का नजरिया बदल गया है। ये सब आपके पिताजी की वजह से। जनता को संकट से बचाओ। सही है। अब देर हो रही है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मुझे जाकर जब्ती की प्रगति देखनी होगी। मेरे पैसे कम नहीं होने चाहिए। बड़े घर में शिफ्ट होकर नौकर रखिए। नौकरानियां अब मालकिन बन गई हैं। जिलाधिकारी महोदय, चांगोन, तुम्हारी वजह से गांजुओं के लोगों को बचाया जा सकता है। अरे हाँ। 3 लाख से अधिक सिल्वर टाइल। 20% लगभग 1 लाख टाइल हैं। उस समय
मैं शायद ही एक धनी आदमी बन सकता हूँ। महोदय, शेन परिवार साधारण नहीं है। राजधानी के शेन परिवार की शाखाएं भी शामिल हैं। राजधानी के शेन परिवार के मुखिया शायद विदेश मंत्री होंगे। विदेश मंत्री अधिकारियों की पदोन्नति देखते हैं। मेरा ये राजनीतिक सफर शायद शेन परिवार के मुखिया, अधिकारी मंत्रालय के प्रमुख, तीसरा राजकुमार भी क्या कर लेगा। शेन परिवार ने कानून तोड़ा है। मैं झांक जीऊं जी अपने अंतर्मन से निर्मल हूं। मैं झांक जीऊं जी अपने अंतर्मन से निर्मल हूं। भले ही मेरी उपाधि छीन ली जाए, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं आपके साथ खत्म होने को तैयार हूं, गांजो के लोगों के लिए। ये दोनों सच में महान हैं। मैं तो बस अपने छोटे से परिवार की रक्षा चाहता हूं। मैं ली चांग आन आप दोनों महानुभावों का सम्मान करता हूं। श्री झो, जाओ और शेरिफ ली को बुलाओ। ठीक है। यहाँ 95,000 रुपयों के नोट हैं। हमारे समझौते के अनुसार 20% तुम्हारा है। श्री झो, ये क्या है? ये पैसा तुम्हारा है। तुम्हें भी पता है, गांजुओं में बाढ़ पीड़ितों की संख्या दसियों हजार में है। क्या आप दया कर सकते हैं? झो साहब, मुझे भी तो जीवन बिताना है। मुझे भी तो जीवन बिताना है। आप मुश्किल में डाल रहे हैं। दोनों महानुभाव। इसे शकरकंद कहते हैं। इसे आलू कहते हैं। वे दोनों तो उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है। यह अनोखी चीज कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये दोनों चीजें तो कम से कम 1000 किलो पैदा हो सकते हैं। और ये सूखा सहन करके आसानी से जीवित रहते हैं। मार्च अप्रैल तक पककर तैयार हो जाते हैं। क्या यह बात सच है? आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे घर में अभी भी कुछ भंडार है। उस समय खेती की विधि मैं आपको पूरी तरह से बता दूंगा। सूखे के वर्ष में ये बोने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ली कप्तान, क्षमा करें, मैंने अभी अशिष्टता दिखाई। आपने जो साक्ष्य दिया है वो चांदी से लाख गुना मूल्यवान है। और हाँ चांगेन, पहले जो मैंने तुमसे कहा था वो राजधानी जाने का मामला, मैंने तैयारी कर ली है। हम कभी भी रवाना हो सकते हैं। ठीक है, बस सिर्फ गवर्नर को हटा सके तो गांजुओं के लोग बच जाएंगे। बुरी खबर है लॉर्ड लिंग, उत्तरी घास के मैदानों से 3000 सैनिक हमारे गांजुओं पर हमला करने आ रहे हैं। पहले तो वे हमेशा युनजुओं पर हमला करते थे, अब वे सीधे हमारी तलवारों की धार पर आ रहे हैं। ये बार आप झाओक क्यों आए हैं? आपका मतलब है इसमें से कुछ? यह निश्चित रूप से गवर्नर है। हमने झो, गाओ और शेन परिवारों को लूट लिया। वो किसी और के हाथों से हत्या करवाना चाहता है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। वास्तव में नहीं हो सकता। मैं किताब लेकर उसके पास जाता हूँ, आम लोगों की शांति के लिए। अरे महोदय, वो तुम्हारा मुंह जरूर बंद कर देगा। हम सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इंस्पेक्टर ली, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? जियाओ लाओ, ली कप्तान निश्चित रूप से सक्षम है, लेकिन 100 बनाम 3000 यह अंडे से पत्थर को तोड़ने जैसा है। तुम साधारण जलाशय के प्राणी नहीं हो। गांजुओं में रहकर अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे हो। आप राजधानी की एक यात्रा करें और लोगों को शांति दिलाएं। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन गांजुओं के इन नागरिकों के लिए कृपया ये दस्तावेज दिल्ली सदन तक पहुंचा दे। जल्दी से उठ जाइए। अभी तो हमने हार नहीं मानी है। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, सभी सिपाहियों और सिपाहियों को मेरे नियंत्रण में सौंप दो। मुझे 90% विश्वास है कि हम हमला रोक सकते हैं। वे 3000 सैनिक हैं, डाकू नहीं। ली कप्तान, हमें झूठी आशा न दे। तुम चेंग जल्दी से ये किताब लेकर राजधानी जाओ। गांजुओ यहाँ। मेरे पास एक चीज है, शायद ये स्थिति को सुलझा सकती है। दोनों कृपया मेरे साथ आइए। चांग आन, आखिर तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? ये चीज मेरे छुपे हथियारों की तरह ही है।
सिर्फ 100 मीटर दूर से ही नहीं मार सकता, बल्कि लगातार भी चल सकता है। तुम्हारे छुपे हथियारों की तरह ही है। ये चीज कैसे चलती है? इस तरह। हाँ, इसी तरह। मजबूत मुद्रा बनाओ। उसकी माँ। ये तो दिव्य वस्तु है। चांगान, तुम्हारा ये यंत्र निश्चय ही अद्भुत है, परंतु केवल एक ही है, जबकि सामने वाले के पास तो 3000 सैनिक हैं। किंतु यदि मेरे पास यह वस्तु होती तो मेरे पास 100 होती। 100 बनाम 100। ठीक है, ऐसा चमत्कारिक हथियार, हम जरूर घास के मैदान की सेना को हरा देंगे। अगर ऐसा है, सभी सैनिक और कप्तान, शहर की दीवारों पर चढ़ो। हाँ 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 हाँ। भाइयों, देखा क्या? गांजू वो काया हमारे पास पहुंचने से पहले ही उसके होश उड़ गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे खरगोश का बिल उजाड़ दिया हो। हाँ 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 हाँ। मेरे बड़े भाई की बात सच है। गांजू शहर के वो झो लोग शायद अभी भी कंबल में सो रहे हैं, सुखद सपने देख रहे होंगे। जब हम शहर के द्वार तक पहुंचेंगे, उनके लकड़ी के दरवाजे जला देंगे। उनकी औरतों ने सर्दी बिताने के लिए सारे मर्दों को मार डाला शहर की दीवारों पर। हाँ 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 हाँ। भाइयों, जिलाधिकारी का सिर ले आओ हमारी शराब की सुराही बनाने के लिए। भाइयों, सड़क पर। तीन। पूरी सेना सतर्क रहे। 400 कदम। 350 कदम। 300 कदम हो गए। सभी बंदूकधारियों को आदेश, सुरंग की कतार को निशाना बनाओ। मुक्त गोलीबारी। सभी गोलियां चला दो जब तक मैगजीन खाली ना हो जाए। फायर। जो लोग बिजली गिराएंगे। जादू टोना। हाँ, ये जादू टोना है। यह आकाश है। जो लोगों ने इंद्र देवता को बुलाया, मेरे सभी योद्धा मारे गए। यह आग्नेयास्त्र है। ये जादू टोना नहीं है। जो लोगों के पास गरज और लोहे की बारिश के हथियार हैं, पीछे 10 मील हटो। लीटाओवान, दिव्यास्त्रवान। हम जीत गए, हम सचमुच जीत गए, हम जीत गए, हम सचमुच जीत गए। ली कप्तान, इस लालची व्यापारी की तलाशी लो, हमें खाने को मिलेगा। और आपने लोगों का नेतृत्व किया। घास के मैदान से केकड़ा सेना वापस ले लो, तभी हम जीवित रह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको 2 बार सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं ली चांग आन, महान जो देश का निवासी हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य था। आपको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। ये ली साहब, आपकी सेवा में। मुझे यह नहीं चाहिए। अरे अरे भाइयों और बहनों, ये तो हमारा प्यार है। अरे अरे, ये मैं सचमुच नहीं ले सकता। दोस्तों, दोस्तों।
ये सब पड़ोसियों ने दिया है। पिताजी कहाँ हैं? उनकी बड़ी मदद की, ये सब आभार हैं। पिताजी बहुत कमाल के हैं। हमारी छोटी अनाया की जुबान मीठी है। पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। और हाँ बेटे, तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हें राजधानी ले जाने वाला हूँ। राजधानी? राजधानी में बहुत ऊंची इमारतें हैं। वहाँ कैंडी और केक मिलेंगे। लेकिन तुम लोगों को अच्छे से व्यवहार करना होगा। समझ गए? पापा, क्यों अचानक राजधानी जाना पड़ रहा है? बेशक एक महत्वपूर्ण काम है। जीवी का पता लगाया है। वो राजधानी की ओर गया है। तुम्हारे पिता शायद वे भी राजधानी में हैं। पिता? सच में? बहुत बढ़िया, आखिरकार मिल ही गया। मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो गई। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को बताना चाहता हूँ। मैं तुम सबको गोल मटोल पालूंगा। नए कपड़े तैयार हैं। बांट लो। सुहाना ने बादामी रंग का पहनावा पहना है। देव और आराधना ने पीले कुर्ते पहने हैं। तारा ने धूसर नीले रंग का मर्दाना परिधान पहना है। तुम स्वयं आजमाओ। पिताजी द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताजी द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम राजधानी चलते हैं। रिश्तेदार ढूंढो। तुम्हें यकीन है कि मेरी बेटी यहाँ है? जब तुम बुरी तरह घायल थे, ली चांग आन ने तुम्हें बचाया था। तुम और वो टूटी हुई मौके का फायदा उठाया। मेरी बेटी भी उसी में फंसी है और तुमसे एकदम मिलती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कैसे संभव है? हम तीनों की बेटियां सभी ली चांग अन से पैदा हुई हैं। ये कैसे संभव है? मेरी बेटी, वो भी उस कमीने ली चांग अन की है। जल्दी जाओ और अपनी बहनों को बचाओ। बहनों को अभी निश्चित रूप से जीवन की कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। दीदी, ज़ेडवी, तुम लोग कैसे? संभव हो सकता है। मैं भीख मांगते हुए राजधानी पहुंची। बड़ी मुश्किल से माँ को अभी देखा। ये बदमाश छोटी बहनों को परेशान कर रहा है। दीदी, तुम लौट आई। दीदी, तुम लौट आई। जल्दी से पापा को बुलाओ। पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। एक प्रिय कैसे कम है? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि एक है? वो मेरा है। 2 9 समाप्त।